प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेज़ेंस में मैं रिया आप सभी का वेलकम करती हूँ और परमेश्वर की पवित्र हुज़ूरी में मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको बड़ी सामर्थ्य के साथ भरे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और वो परमेश्वर के वचनों को समझेंगे और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करेगा। हालेलुया। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस टॉपिक को सुनेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप बहुत बरकत पाएँगे। हालेलुया। और आइए आज हम वचन के साथ चलेंगे और परमेश्वर आप सभी से क्या बातचीत करता है हम वचनों के द्वारा जानेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन का 31 अध्याय और उसका 10 और 11 पद कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि भली पत्नी या भला पति कौन पा सकता है। वही पा सकता है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी, उनके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आएगा। हम आजकल की जनरेशन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते, चीट करते हैं एक दूसरे को। ये क्या है कि ये शैतान का खेल है। शैतान ने आजकल हर एक रिश्तों को क्या कर दिया है, एकदम परमेश्वर के सम्मुख जो नहीं चलते, तो वो शैतान उनके रिश्तों में क्या करता है कि बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके लाइफ में कि बात डाइवोर्स तक आ जाती है। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगा जो वो नहीं होता है, जो मोती होता है उसको मूंगा भी बोलते हैं। एक मोतियों की तरह यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है, जिसका मूल्य क्या है, मूंगों से भी बहुत अधिक है। कि वो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग कौन ले सकता है, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, जो परमेश्वर के अधीन होकर के चलता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, अरेंज करते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में क्या होता है कि उनके रिश्तों में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई भी आदर सम्मान नहीं होता है। वो एक दूसरे को एक समान बनाते हैं, एक दूसरे को एक समान गालियाँ गलौज मारपीट करते, क्योंकि आजकल तो पति पत्नी का रिश्ता एकदम एक नॉर्मल तरीके से हो गया है, एक फ्रेंड तरीके से, कि अगर वो तुम्हें गाली दे रहा है तो वो भी तुम्हें गाली देगा। एक दूसरे के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति पा सकता है, कौन ऐसा अपने लाइफ पार्टनर को पा सकता है, वही पा सकता है जो परमेश्वर के अनुग्रह में हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो। क्योंकि हमें जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा, जब तक हम उस पवित्र आत्मा का भय अपने अंदर नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम सही और गलत का फ़र्क ही नहीं जानेंगे। हम कभी चोरी करते या चुगली करते या बुराई कर देते, तो मेरे अंदर तो कोई डर ही नहीं है। कोई भी हमारे अंदर एक वो ही नहीं है कि हाँ, मुझे कोई देख रहा है, मेरी बातों को नोट कर रहा है, लिख रहा है। इस चीज़ को हम कभी भी रियलाइज़ अपने जीवन में नहीं कर पाते। आगे वचन क्या कह रहा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। किसको घटी नहीं होगी? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। यहाँ पर वचन कह रहा है कि उनको जब अच्छी पत्नी मिलेगी तो पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यदि पति पत्नी के बीच में विश्वास का रिलेशन है, एक दूसरे का आदर है, मान है, रिस्पेक्ट है, तो क्या है यहाँ पर, और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज आप सबको, हम सबको ये सिखा रहा है कि हमें अपने रिश्तों में क्या करना है, एक बॉन्डिंग, एक सॉलिड बॉन्डिंग को लेकर के आना है।
क्योंकि परमेश्वर हमारे चीज़ों को देखता है, हमारे तौर तरीक़ों को, हमारे रिलेशंस को, चाहे वो सिस्टर ब्रदर का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे फिर पेरेंट्स का हो या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का हो। परमेश्वर हर चीज़ में आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हर एक घटी को दूर करना चाहता है। इसीलिए आज के वचन से वो बता रहा है कि उन्हीं को इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा जिनको परमेश्वर का भय होगा, जो परमेश्वर के अधीन होंगे। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जब भी तेरी ओर से, तेरे हिसाब से मेरे जीवन में जो भी हो, तो तेरी ओर से हो। हालेलुया। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल लोग शादियां तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो दूसरों की तरफ भागते हैं और उनको अपनी शादी का, उनको अपने रिश्तों का कोई ख़्याल ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि शादी, रिश्ते तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, एक नॉर्मल बना दिया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा करना गलत है और आप भले ही अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर जब आपका विश्वास होगा, आप अपने अंदर शांति को मांगेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर करेंगे कि इनके अंदर कोई गलत बातें, कोई अविश्वास, कोई भी ऐसी चीज़ें ना आए। तब हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के प्रति विश्वास हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, कि अपने रिश्तों को भी हमें संभाल के रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जितने लोग कुंवारे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको क्या करना है कि उनको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता, आप हमें हमारे जीवन साथी को जब भी दें तो आप अपनी ओर से दें, और ऐसा व्यक्ति दें जो हमें, हमसे ज़्यादा आपका भय मानता हो। जो परमेश्वर का भय मानेगा, उनको रिश्तों की भी कदर होगी, उनको लोगों की भी कदर होगी। उनको क्या है कि पाप से ही डर लगेगा। तो जो लोग पाप से डरेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, तो वो हर एक चीज़ की कदर करना जानते होंगे। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है कि बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए, बहुत सारे लड़ाई झगड़े। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि परसों वाले दिन क्या था कि हम शाम में अपनी फैमिली के साथ बैठे थे और अचानक से यहाँ पर क्या हुआ कि एक पीछे, जो हमारे घर के पीछे गाँव है, तो वहाँ पर एक भाई साहब थे, वो आए और वो आकर के बैठ गए और उन्होंने क्या किया था, बहुत बुरी तरीके से ड्रिंक किया हुआ था। तो वो आकर के बैठ गए। अब कोई है तो हम उनको हटा नहीं सकते, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो मेरी मम्मी से बातचीत करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में हम क्या देखते कि उस उनकी जो वाइफ़ थी, वो आ रही चिल्लाते हुए, और वो आई, वो लड़ने लगी अपने पति के साथ और बहुत ज़्यादा रोने लगी। हम सबसे कहने लगी कि ये ऐसे शराब पीते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं, हमारा घर इतना बुरा है कि अगर आप लोग जाएँगे तो आप वहाँ 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हम ऐसी स्थिति में, ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके रिश्तों में, उनके परिवारों में क्या है, परमेश्वर का भय नहीं है। उनको समझ ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमारी चीज़ों को, हमारे हर एक अच्छे और बुरे कामों को नोट करता है। उनको ये समझ ही नहीं है। तो हमने ये चीज़ जब देखी, तो हमने जब सोचा बैठ के कि आखिर ये कैसा, उनकी आपस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो आधे घंटे हमारे घर के बाहर ही होता रहा। हम सोच रहे थे कि ये कैसा परमेश्वर, ये क्या है, ये अचानक से आकर के। और वो लेडीज़ इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी। एक बच्ची भी थी उनके साथ, उनकी 5 बेटियां हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनको अपने बच्चों की कदर है, ना उनको अपनी पत्नी की कदर है, ना पैसे की कदर है, कुछ भी नहीं। आपस में लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी क्या है कि वो इधर-उधर बेचारी घूम रही है और अपने पति को ढूँढ रही, इधर-उधर भटकती फिर रही है, और पता नहीं उसके घर में खाने को था या नहीं था, जो भी था। लेकिन मैंने जब ये चीज़ों को देखा, तो हमें बहुत अचंभित महसूस हुआ कि परमेश्वर ये क्या तूने दिखाया, जो बिल्कुल अलग था। तो फिर बाद में हम और हमारे सिस्टर बैठे थे, तो हमने डिस्कस किया कि परमेश्वर शायद ये चाहता है कि वो हमें ये इन चीज़ों के लिए कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि लोग आजकल अपने पति-पत्नियों के रिश्तों को सँभाल कर नहीं रखते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलते, एकदम सब कुछ भूल कर बस गलत रास्तों में, शराब पीना, पाप करना, व्यभिचार करना, इन चीज़ों में पड़ गए हैं। मैं वही तो बताना चाहती हूँ कि दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है, शैतान ने इतना कब्ज़ा कर रखा है कि
परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है अपने लोगों के द्वारा, लेकिन कोई विश्वास करने वाला नहीं। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हमें पाप छोड़ देना चाहिए, हमें गलत मार्गों पर नहीं चलना चाहिए। और सिर्फ शराब पीना, सिर्फ लड़ाई झगड़े करने, सिर्फ रिश्तों का आदर मान करना ही पाप ही नहीं बात है, बल्कि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने वचनों के ही द्वारा, हम अपने मुंह के द्वारा ही फंस जाते हैं, हम अपने किए हुए कामों के द्वारा ही फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसा करवाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते होंगे मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो गलत काम नहीं करता, मैंने आज तक चोरी नहीं की, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें बताता है कि मनुष्य जाति गर्भ से ही पाप में है। हम गर्भ के जब अपने माँ के गर्भ में हैं तभी से हम पाप में हैं। और परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है कि तुम पापी हो, और सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पश्चाताप करना है। तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख आकर के क्या करना है? पश्चाताप करना है। लेकिन इन चीज़ों को लोग मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं मैंने पाप ही क्या किया, मैंने कब शराब पी, मैंने किसी को क्या कहा, मैंने क्या नहीं किया। अरे इन सब बातों को आप दूर रखें, पहले आप अपने आप के अंदर देखें कि क्या मेरे मन में जो बातें आती हैं वो सही है लोगों के लिए? क्या जो मेरे मुँह से निकलता है क्या वो सही है लोगों के लिए? आप लंगर लगवा रहे हैं, आप लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में और आपके मुँह से क्या निकला? आपके हाथ, आपके जो आँख है, आपका जो दिमाग है वो क्या कर रहा है? वो भी तो पाप कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं जिसने पाप ना किया हो। कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें एक वचन से उत्साहित कर रहा है कि हमें पति पत्नियों के रिश्तों को भी देखना चाहिए, हमें आपस की बॉन्डिंग को भी देखना चाहिए। और सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि हमें क्या है कि हमें हर एक रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, आप भी अपने रिश्तों को ध्यान दें, आप अपने परिवारों पर ध्यान दें। क्या हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हो रहा हो जो शैतान हमसे करवा रहा हो, और हम क्या है कि उसमें दबते चले जा रहे हैं, और शैतान की मर्ज़ी पूरी हो रही है और परमेश्वर की मर्ज़ी का हमें ख़्याल ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन बातों के लिए प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएँ। यदि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ना मुश्किल हो रही हैं, तो मैं कहूँगी कि आप पुकारे परमेश्वर को और कहें कि पवित्र आत्मा आप हमारी इन बातों में सहायता मदद करें। तो आप हो सकता है कि आजकल क्या होता है कि सास बहू में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, ब्रदर सिस्टर में नहीं बनती। तो इन बातों से आप दूर कैसे होंगे? इन बातों को आप बदल कैसे पाएंगे? हम बताते हैं कि आप उनको ऐसे बदलें कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, जब परमेश्वर के करीब जाकर के हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर ये बातें हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, और हम इन बातों को छोड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्योंकि वो कहता है कि तू पुकार कर तो देख, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास है, आपके अंदर ऐसी परमेश्वर के प्रति भावनाएं हैं, परमेश्वर से प्रेम है, विश्वास है, तो आप ज़रूर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास है वो महान दया करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपने हमें आज के वचन से परमेश्वर उत्साहित किया मेरे प्रभु कि हर एक पति पत्नी को परमेश्वर रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत है पिता, कि हर एक शख्स को परमेश्वर ऐसा पति ऐसे पत्नी दे मेरे प्रभु जो परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे प्रभु, जो तेरा भय मानते हो, अपने रिश्तों का, अपने हर एक जन का परमेश्वर आदर रिस्पेक्ट करना जानते हो मेरे प्रभु, ताकि उनके बीच में परमेश्वर, उनके रिश्तों में प्रभु कभी भी कोई शैतान कोई भी गड़बड़ कर ना सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, तेरा वचन कहता है कि जिन्हें यहोवा ने एक किया हो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज यदि ऐसे कोई भाई हैं, बहन है प्रभु जी, जो इन वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं प्रभु, जिनके रिश्तों में कोई प्यार नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई परमेश्वर उनके हृदयों में कोई भी एक दूसरों के लिए परमेश्वर कोई प्रेम नहीं है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप उनके हृदय को बदल दें, आप उनके मन को बदलें परमेश्वर, आप उनकी बातों को, उनके लहज़े को परमेश्वर, आप उनके चलने को, उठने-बैठने, हर एक कार्य करने में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे पवित्र आत्मा। जो चीज़ों को परमेश्वर वो नहीं छोड़ पा रहे प्यारे परमेश्वर पिता, उन चीज़ों को परमेश्वर आप मदद करें कि वो छोड़ नहीं पाएँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक रिश्ते में तेरा अनुग्रह हो, तेरी ग्रेस हो प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करे प्रभु। हर एक जगहों पर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर सके प्रभु। आज ऐसे हर एक भाई बहन को, हर एक रिश्तों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि तूने परमेश्वर मनुष्य जाति में नर और नारी को बनाया प्रभु, तूने आदम और हवा को बनाया ताकि वो एक दूसरे के लिए परमेश्वर सपोर्टर हो सके मेरे प्रभु, एक समान तूने बनाया मेरे पिता। हम प्रार्थना करते आज ऐसे ही परमेश्वर लोग एक दूसरे को समझे मेरे प्रभु, अपने रिश्तों को जाने, परमेश्वर तेरा भय माने प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर जब वो तेरा भय मानेंगे तो परमेश्वर अपने हर एक चीज़ों को, हर एक रिश्तों को परमेश्वर समझ पाएंगे और प्रभु तेरे अनुग्रह में अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसा कोई परमेश्वर फैमिली है जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं प्रभु, उनके परिवारों में प्रभु जी बहुत ही परमेश्वर भेदभाव, ईर्ष्या, जलन है, घमंड है प्रभु जी, एक दूसरे को कोई परमेश्वर रिस्पेक्ट नहीं करता पिता, डिसरिस्पेक्ट है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में तेरी शांति हो, उनके परिवारों में तेरा मेल मिलाप हो, तेरा प्रेम हो, तेरा अनुग्रह हो यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आप उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करें, आपका पवित्र, महान पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर सके यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक रिश्तों को तू परमेश्वर मजबूत कर, इनकी बॉन्डिंग को मजबूत कर परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके रिश्तों में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। इनके रिश्तों को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके हर एक हृदयों में तेरे वचन का बीज हो मेरे परमेश्वर, इनके हृदयों में, इनके मन में परमेश्वर तेरे वचनों की परमेश्वर जो खुराक पहुँचे प्रभु वो फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। पिता ये तुझसे भय करे तो परमेश्वर अपने रिश्तों को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को और हर एक जन को प्रभु, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो प्रभु, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो मेरे परमेश्वर, उन सब पर परमेश्वर, इनके ऊपर परमेश्वर ऐसा पवित्र आत्मा प्रकट कर प्रभु कि ये लोगों की परमेश्वर इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे प्रभु। जब ये बोलें तो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर से बात करे प्रभु, इनके बोलने में, इनके हर एक कार्य करने में प्रभु तेरा नूर झलकने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने आज रिश्तों के लिए, पति पत्नियों के लिए परमेश्वर ये वचन दिया प्रभु ताकि मैं तेरे लोगों को सुना सकूं प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु जी आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, उन्होंने जाना है कि प्रभु आप उनके द्वारा क्या चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक रिश्तों को हम तेरे हाथों में देते हैं, हर एक परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते कि प्रभु तेरे हाथों में परमेश्वर सब कुछ पवित्र है, पाक है परमेश्वर और सब कुछ सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है, प्रार्थनाओं को सुना है, आप रिसीव करें, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं बताना चाहती हूँ कि 22 और 23 मई को आप गुजरात पहुँचना ना भूलें। परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे फेवरेट और हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नबियों की प्रतीति करो, क्योंकि नबी भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पहुँचे, परमेश्वर के बड़े चमत्कार को, बड़ी हीलिंग को आप ले पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लाइक नहीं करते हैं, परमेश्वर की ओर से आप सभी को बहुत आशीष मिले, आप लाइक ज़रूर करें। मेरा विश्वास है आपका सपोर्ट, आपका प्रेम परमेश्वर के वचन को आगे तक लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।